हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हाँ, और मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत से लोगों के लिए ये रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं होगा व्यूवर्स कि आपके साथ एग्जैक्टली सभी चीज़ें रेजोनेट करें, सभी चीज़ें मैच करें। हो सकता है कि कुछ परसेंटेज करे, या हो सकता है देखो 100% भी करे। जितनी एनर्जी आपकी मेरे को रीडिंग के टाइम पर पिक होगी, रिसीव होगी, उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और जो आपके साथ नहीं कर रही है, जो आपके साथ हुई नहीं है, उस सिचुएशन को प्लीज़ लेट गो करें। क्योंकि वो मैं आपके लिए कह रही हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं किसी के पर्सनल नाम से रीड नहीं कर रही हूँ, एनर्जीज पिक कर रही हूँ। तो आपको इसका ध्यान रख के चलना है, ठीक है। तो और ऑल साइन वालों के लिए ये रीडिंग है, सभी राशियों के लिए ये रीडिंग कर रही हूँ मैं। यहाँ पर राशि को फोकस ना करके आप रीडिंग के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, चाहे राशि आए चाहे राशि ना आए, नो मैटर। ओके, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। आपको अपने पार्टनर को विजुअलाइज करना है, उनसे कनेक्ट होना है। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स, जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जिनको विजुअलाइज करके इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। उस व्यक्ति की क्या है करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स इस वक्त उनको लेकर, क्या सोचते हैं वो उनके बारे में, क्या चल रहा है उनके मन में, उनके दिमाग में, उनके इमोशंस में, मेरे व्यूअर्स को लेकर फीलिंग्स। जो भी अपने पार्टनर के बारे में जानना चाह रहे हैं, जिसका भी ख्याल है उनको, जिसको विजुअलाइज कर रहे हैं, जिनसे बात नहीं हो रही है या वो फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो इस वक्त किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव द वे यू लुक एट मी टेक्स माई हार्ट अवे। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप उनको देखते हो या देखती हो, इनका दिल आप चुरा लेती हो, ठीक है। इसको मैं क्लैरिफाई नहीं करूँगी और एक एक मैसेज मैं लूँगी, उसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। जो लग रहा है कि क्लैरिफाई करना है, और जो क्लियर मैसेज है मैं उसको नहीं क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है गाइस। आई कैनॉट फुल्ली कमिट टू यू, आई एम स्टक इन समथिंग। तो इसको क्लैरिफाई करना ही पड़ेगा, किस चीज़ में आपके पार्टनर स्टक है। चलिए जानते हैं, देखते हैं क्यों इस वक्त वो आपको फुल्ली कमिट नहीं कर सकते हैं। और देखो बॉटम से यहाँ पर आई विल प्रपोज यू फॉर मैरिज का भी कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना, लेकिन वो अभी कह रहे हैं कि, या कह रही हैं कि वो अभी इस वक्त आपको कमिट नहीं कर सकती है फुल्ली, क्योंकि किसी सिचुएशन में वो स्टक है। तो चलो एक एक करके मैं क्लैरिफाई करूँगी, है ना, और फिर मैं आपको बताती चलूँगी। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स जो भी इस वक्त ये कह रहे हैं, उनके फीलिंग्स में है कि वो इस वक्त फुल्ली कमिट नहीं कर सकते हैं, वो किसी चीज़ में स्टक है। तो प्लीज़ हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों उन्हें अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, क्या रीज़न है, किस चीज़ में वो उलझे हुए हैं या उलझी हुई हैं, किस चीज़ की वजह से वो स्टक महसूस कर रही हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं किस चीज़ में स्टक है, किस चीज़ में स्टक है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है ना, एक तो मेंटली भी होता ना कि प्रिपेयर होना, वो पहली चीज़ तो आपके पार्टनर मेंटली प्रिपेयर होते हुए नहीं देख पा रही हूँ मैं, कि मेंटली ही प्रिपेयर नहीं है।
उसका रीज़न एक तो मुझे आप में से कुछ लोगों की पार्टनर का फाइनेंसेस दिखाई दे रहा है, पैसा दिखाई दे रहा है। अब देखो, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके हिसाब से अच्छा अर्न करते हैं, उनकी अच्छी इनकम है या अच्छे फैमिली से आते हैं, फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इनके जो गोल्स है या ये जो अपनी लाइफ में चाहते हैं वो इस वक्त उस चीज़ को पूरी तरीके से अचीव नहीं कर पाए हैं या नहीं कर पाई हैं। ठीक है, ओके, साइन भी बता देती हूँ। यहाँ पे साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि और लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर हैं वो बेसिकली ऐसा बहुत, मुझे यहाँ पर ना अभी बहुत प्रॉब्लम है या कोई ऐसी चीज़ उनकी लाइफ में चल रही है, ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। समटाइम्स हम ना इश्यूज़ इतने होते नहीं हैं, लेकिन हम अपने दिमाग में ही इश्यूज़ को क्रिएट कर लेते हैं। हमें लगता है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है या बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअली में वो होता नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो पार्टनर है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये खुद अंदर से प्रिपेयर नहीं है, ये खुद वो कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं, या वो उनको अभी इस वक्त लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं है शादी या कमिटमेंट जैसे रिलेशनशिप में जाने का, या स्पेशली शादी करने का या कमिटमेंट देने का। देखो, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स जो निकल कर आया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देखोगे कि ये जो लड़का है, ठीक है, मेल फीमेल पे मत जाना आप लोग, ये कुछ ऑफर कर रहा है, ऐसे करके ऑफर कर रहा है, इसके हाथ में एक पेंटिकल है। आपकी पार्टनर यहाँ पर रिलेशनशिप तो आपके साथ रखना चाहते हैं, हो सकता है कि आप लोग अभी सेपरेटेड हो, क्योंकि यहाँ पे स्पाइंग की एनर्जी निकल कर आई है। तो स्पाई आपके पार्टनर आपको कर रहे हैं, अगर सेपरेशन में हो तो भी हो सकता है आप में से कुछ लोग कांटेक्ट में हो, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या आपको सही तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, अपनी इमोशंस नहीं बता रहे हैं, आगे को लेकर ये बात नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर को लेकर कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एक ब्लैंक एनर्जी आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति रिलेशनशिप तो चाह रहे हैं आपके साथ, वो रखना चाहते हैं इस रिश्ते को, लेकिन विदाउट एनी कमिटमेंट, शादी वादी की बात ये इस वक्त नहीं करना चाहते हैं, अपने साइड से कोई कमिटमेंट ये व्यक्ति नहीं देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मैं इसको और क्लैरिफाई करती हूँ। इशू क्या है, किस चीज़ में उनको लगता है कि वो स्टक है, कौन सी इश्यूज़ उनके लाइफ में चल रही है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लाइफ में। ओके, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, देखो यहाँ पे भी 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। गाइज, आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से उनको लगता है कि वो इस वक्त आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, या तो फाइनेंशियली किसी तरह के प्रॉब्लम्स इस व्यक्ति के लाइफ में है, या ये स्ट्रगल फेस में है, या इस व्यक्ति के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब होता है ना कि अर्निंग तो इनकी है, लेकिन उतनी अर्निंग ये सेव नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ बना नहीं पा रहे हैं, लाइक घर नहीं ले पाए हैं या गाड़ी नहीं ले पाए हैं, या जो भी इनको खुद के लिए करना है वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। अब जिम्मेदारी किस चीज़ की है, हो सकता है कि सिबलिंग्स है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या फिर हो सकता है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर हो, ये घर चलाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं या हो सकती है। ठीक है, या इनको ऐसा लगता है कि अभी ये जहाँ पर काम कर रहे हैं वो जॉब जो है वो बहुत प्रेशर है वहाँ पर और ग्रोथ उनको नहीं दिख रहा है। दूसरा, वो जॉब जो है वो स्टेबल नहीं है उनके लिए। ठीक है, वो स्टेबल जॉब में नहीं है, या वो सेटिस्फाई नहीं है उस काम से। काम कर तो रहे हैं, घींच तान के काम करना एक होता है, ये करना पड़ेगा, मजबूरी है, घर चलाना है, पेट पालना तो करना पड़ेगा, लेकिन वो इस काम से खुश नहीं है। उनको पहली चीज़ तो यहाँ पर पैसों से ही रिलेटेड इश्यूज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो मैंने आपको पहले बोला ना कि वो पैसों से रिलेटेड स्टक महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त पैसों की प्रॉब्लम। ठीक है, चाहे वो कितना भी ऑन करे, हो सकता है कि कुछ लॉस हुए हो, या फिर किसी को पैसे दे दिए हो, या पैसे आने की रिटर्न आने की उम्मीद थी, वो पैसे नहीं आए, या बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, कुछ तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब या हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना। ठीक है, फैमिली ने बोल दिया कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये चीज़ करवानी है, या शादी करवानी है बहन या भाई जो भी है उनकी, या उनको पढ़ाना है, या किसी तरह के ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाई दे रहा। और अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो डेफिनेटली उनके ऊपर किसी तरह फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और वो मैरिड है
तो इस डेफिनेटली वो आपको इस वक्त कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो इस वक्त रिलेशनशिप में रहने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन किसी रिश्ते में बनने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 2 ऑफ कप्स भी यहाँ पे निकल कर आया है, जो कि ये मैंने आपको बोला ना कि वही चीज़ की रिलेशनशिप में तो रहना है लेकिन विदाउट कमिटमेंट। बट उनको ऐसा लगता है कि आप बिना कमिटमेंट के अब इनके साथ नहीं रहोगे। अच्छा, ये व्यक्ति आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं या इमेच्योर भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे पेजेस की एनर्जी निकल कर आई। तो पेजेस की जो एनर्जी है ये एज में छोटे हैं, यही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। एज गैप आप दोनों के बीच में है। और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में? ओके, आई वॉन्ट टू होल्ड यू टाइट। तो ये आपको ज़ोर से हक करना चाहते हैं, ठीक है। इसको भी मैं क्लैरिफाई नहीं करूँगी, ये लव मैसेज है। आई वॉन्ट यू मोर देन फ्रेंड्स। तो आप देखो, मैंने आपसे बोला ना कि आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं बट कमिटमेंट नहीं चाहते हैं, तो वही एनर्जी ये भी निकल कर आई। सो मैं इसको भी क्लैरिफाई नहीं कर रही हूँ। ओके, एक कार्ड आया है, आई नो लव बिकॉज ऑफ यू। तो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि ये प्यार को आपकी वजह से जानते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्यों आपकी वजह से जानते हैं। आई नो लव बिकॉज ऑफ यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। वाओ, एम्प्रेस का कार्ड है। तो बिल्कुल डेफिनेटली आपने ही इस व्यक्ति को प्यार क्या होता है, लॉयल्टी क्या होती है, कैसे किसी की केयर की जाती है, किसी को अनकंडीशनल कैसे प्यार दिया जाता है, ब्लड रिलेशनशिप नहीं होने के बावजूद भी किसी को कैसे इतना सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि यस, आपके पार्टनर ने आपसे ही प्यार करना सीखा है, आपने ही उनको सिखाया है, क्योंकि आपने उनको उतने शिद्दत से प्यार किया है, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड है। 3 नंबर और टॉरस राशि आपकी हो सकती है, या तुला राशि के आप हो सकते हो, या 3 नंबर या मार्च मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बेसिकली आपके जो पार्टनर है वो आपको बहुत हम्बल, बहुत काइंड नेचर के रूप में भी आपको देखते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर ने सिर्फ ऐसा नहीं कि आप किसी पार्टनर से ही प्यार कर रहे हो, वही चीज़ आपके पार्टनर ने आपसे सीखा है। इवन आपके पार्टनर ने ये भी आपसे सीखा है कि हर किसी से कैसे प्यार करते हैं, हर किसी के लिए कैसे हेल्प करते हैं, एक अच्छा नेचर, ठीक है। एक दयालु नेचर का होता है ना, कि हर किसी के लिए हेल्प करना चाहता है, हर किसी को मदद करना चाहता है, हर किसी के लिए उसके दिल में एक दया है, स्नेह है, प्यार है, ठीक है। तो आपकी ये क्वालिटीज़ है। आपने बहुत सी चीज़ें इस व्यक्ति को सिखाई है कि बिना स्वार्थ के किसी से प्यार करना क्या होता है, ठीक है। स्वार्थ से तो हर इंसान हर किसी से प्यार कर सकता है, लेकिन बिना स्वार्थ के आपको उस व्यक्ति से कुछ हासिल नहीं हो रहा है, आप उस व्यक्ति से हर्ट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन फिर भी आप उस व्यक्ति से अनकंडीशनल प्यार करते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आपने इस व्यक्ति को प्यार बहुत दिया है और बेसिकली केयर आपने इस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा की है, हद से ज़्यादा की है। तो ये व्यक्ति इसीलिए कह रहे हैं कि इन्होंने प्यार आपसे ही सीखा है, आपने उनको सिखाया है, और आपकी वजह से इनको पता चला है कि प्यार क्या होता है। मे बी इस व्यक्ति की लाइफ में अब तक कोई ऐसा पार्टनर नहीं आया हो, या कभी ऐसा रिलेशनशिप नहीं आया हो, ठीक है। और ये एम्प्रेस की एनर्जी है, जो कि डिवाइन फेमिनाइन को भी डिनोट करती है। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं, यानी कि अपने ट्विन पार्टनर से डील कर रहे हो। तो डिवाइन काउंटर पार्ट यानी मैस्कुलाइन की लाइफ में ज़्यादातर टाइम कार्मिक्स ही आते हैं, मैक्सिमम टाइम कार्मिक्स ही आते हैं। और जब डिवाइन फेमिनाइन ही एक ऐसी होती है जो उसको पागलों की तरह प्यार करती है, पागलों की तरह, ठीक है। इसीलिए वो डिवाइन फेमिनाइन को ही हर्ट करता है। देखो, उसका पर्पस भी है, हर्ट करेगा तभी डिवाइन फेमिनाइन जो है वो काम करेगी, इनर वर्क करेगी, जिस चीज़ के लिए भेजा है उसकी अवेकनिंग होगी। डिवाइन मैस्कुलाइन ही डिवाइन फेमिनाइन को अवेकन कर सकता है, ये बात भी सच है। और डिवाइन फेमिनाइन को मैस्कुलाइन के अलावा कोई अवेकन नहीं कर सकता है, ठीक है, कोई भी नहीं। सेम मैस्कुलाइन के साथ भी ऐसा होता है कि डिवाइन फेमिनाइन की जितनी बात उसको चुभती है ना, उतनी बात उसको अपनी कार्मिक की नहीं चुभती है, ठीक है। वो चाहे देखो मेल हो या फीमेल हो, मैस्कुलाइन वो अपने आप को हमेशा फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन के सामने ना हीरो बनने की कोशिश करता है। उसको लगे कि इसके सामने मेरी इज्जत नहीं झुकनी चाहिए, ये हमेशा मेरी रिस्पेक्ट करे, ठीक है।
और क्या है आज की फीलिंग्स में मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के दिल में, मेरे व्यूअर्स को लेकर प्लीज़ बताएं। इट्स अमेजिंग हाउ लिटिल कन्वर्जेशन कैन चेंज थिंग्स फॉर एवर। तो बेसिकली आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातें होती है ना, कई बार छोटी छोटी बातों से या बात करने से चीज़ें चेंज हो जाती है, बदलाव आता है, ठीक है। अगर मान लो घर में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, लड़ाई हुए हैं, उसके बाद क्या होता है कि घर का माहौल एकदम अजीब सा हो जाता है कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, ठीक है। उस टाइम पर अगर धीरे धीरे बात करनी शुरू हो, बात की जाए तो मतलब ओपिनियन भी चेंज होते हैं, सिचुएशन भी चेंज होता है। शायद गुस्से में सामने वाला इंसान जो बात आपकी नहीं समझ रहा था, वो आप जब काम डाउन होते हैं तब वो इंसान आपकी बात को समझता है। तो इसको भी मैं क्लैरिफाई नहीं करूँगी। विल यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल? तो क्या आप इस व्यक्ति के प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे? चलो, कमिटमेंट तो नहीं ये देने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या प्रपोजल आपको देना चाहते हैं? डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या प्रपोजल के बारे में सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को ऑफर करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर हो सकता है कि आपके सामने ये प्रपोजल रखना चाहते हैं कि देखो फ्यूचर में जब मेरे को सक्सेस मिल जाएगा या इस मुकाम तक मैं पहुंच जाऊंगी या पहुंच जाऊंगा, उसके बाद मैं इस रिलेशनशिप के लिए चीज़ें करूँगा। तो क्या आप उतना टाइम इस व्यक्ति के लिए वेट करोगे? क्या उतना वक्त आप इस व्यक्ति को अब दे पाओगे? या जो भी आपके सामने ऑफर रखेंगे, जैसे मैंने बोला कि देखो अभी भी यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये भी कमिटमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। तो अभी भी आपके पार्टनर जो है इनको पता है कि आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए, आप चाहते हो कि ये फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी दे। ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है या अपने बारे में सोचती है, अपना ग्रोथ देखता है, अपने फ्यूचर को देखता है, अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, लेकिन आपका क्या, आपका कुछ भी नहीं। तो आपके पार्टनर इसीलिए ये इनके मन में ये चीज़ है, क्या आप इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे? जो भी आपके सामने प्रपोजल रखते हैं कि रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लेकिन अभी वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, तो क्या इसके बाद भी आप इसके साथ रिलेशनशिप में रहोगे या फिर नहीं रहोगे? और ये व्यक्ति के अंदर ना ये चीज़ का डाउट है या एक संकोच आप कह लो कि इनको लगता है कि शायद ये जो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, जो इनके दिमाग में चल रहा है इस वक्त, जो ये आपके लिए कर सकते हैं, वो चीज़ आप नहीं एक्सेप्ट करोगे। लव ओपन माई हार्ट टू काइंडनेस। तो देखो यहाँ पर भी वही एनर्जी निकल कर आई है कि प्यार से ये भी बदले हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि पहले बहुत रूड थे ये व्यक्ति, अब बहुत ज़्यादा काइंड हो गए हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या अब ये व्यक्ति काइंड हो गए हैं, काइंडनेस इनके अंदर आ गई है। दी हर्मिट, हाँ, चेंज तो आपके पार्टनर हुए हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव आपके पार्टनर के अंदर आया है। द हर्मिट का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। हो सकता है कि ये पहले बहुत ज़्यादा लस्टी पर्सन रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स इनके रहे हैं, ये रिलेशनशिप्स को स्विच किया करते थे, बट इमोशनली लगाव इनको किसी से बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, ठीक है। बट आपसे मिलने के बाद इनके अंदर से चेंजेस आए हैं, इनके अंदर से बदलाव आए हैं, ठीक है। पहले हो सकता है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो, अपना रियल फेस नहीं दिखाते हो, रियल साइड नहीं दिखाते हो, ठीक है। फेक बातें करना, झूठ, मैनिपुलेशन, ये सब चीज़ें करना, ये चीज़ें आपके पार्टनर ने की है। बट इनकी भी अवेकनिंग दिखाई दे, क्योंकि हर्मिट का कार्ड भी अवेकनिंग को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा आजकल अकेले रह रहे हैं या अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, अपने आप को पहचान रहे हैं, मतलब अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, काइंड पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये धीरे धीरे करके आध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ये आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि धीरे धीरे इंसाइट ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं। इस क्षेत्र में अगर इनका इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, जानकारी लेना, नॉलेज गेन करना, ठीक है। तो ये चीज़ कर रहे हैं। आपके पार्टनर कन्या राशि, वर्गो साइन के भी हो सकते हैं, ठीक है। 9 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है या आपके पार्टनर के लिए। देखो आपके पार्टनर के अंदर
देखो चेंजेस जो है ना वो सबसे पहले जो होता है वो अपने अंदर से होता है, और अपने आप को फील होता है, अपने आप को समझ में आता है कि पहले मैं ऐसा था या ऐसी थी या वैसी थी, बट अभी जो है मेरा दृष्टिकोण बदला है, मेरे ओपिनियंस बदले हैं। तो आपके पार्टनर को ये जो इनके अंदर बदलाव आए हैं, ये काइंड हो गए हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि ये आपसे मिलने के बाद ही हुए हैं, ठीक है। क्योंकि इनको जब सच्चा प्यार मिला, रियल लव मिला, चाहे ये चीज़ आपके सामने ये व्यक्ति शो ना करे, लेकिन अंदर से आपके प्यार ने बदला है, इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बदला है, और इसका प्रभाव आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ है। जस्ट थिंकिंग अबाउट यू ब्रिंग स्माइल ऑन माई फेस एंड टिंकल माई आइज़। तो आपके पार्टनर आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके बारे में सोचने से ही उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, और आंखों पर एक चमक होती है ना जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो ये सब चीज़ें हो जाते हैं। यू डोंट नो बट आई हैव द बिगेस्ट क्रश ऑन यू। तो आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है, लेकिन इनको ना बहुत बड़ा एक क्रश है आपके ऊपर। आई फील अलाइव बिकॉज ऑफ यू। तो ये व्यक्ति मतलब अलाइव है, जिंदा है, ये आपकी वजह से ही महसूस करते हैं। लेट्स सी क्यों मेरे व्यूवर्स की वजह से महसूस करते हैं कि वो अलाइव है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है जिससे वो उन्हें खुशी नहीं मिल रही है। ओके देखो गाइज, आप आज की जो एनर्जी निकल रही है आपके पार्टनर के ऊपर हद से ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। देखो आपके पार्टनर ना एक्चुअली उनकी लाइफ में वो ऐसा सोचते हैं कि उनसे हर कोई मांगता है, उनसे हर कोई चाहता है, चाहे चाहे वो फैमिली है, चाहे नियर डियर हो उनके कोई भी व्यक्ति है, और स्पेशली फैमिली, ठीक है। आपकी जो पार्टनर की फैमिली है काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, जजमेंट का कार्ड है, और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यानी कि आपके पार्टनर एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर इमोशंस के वैल्यूज़ नहीं हैं, इमोशंस को कोई वैल्यू नहीं करता है, ठीक है। बट आप कितना कर रहे हो, कितना फैमिली में आप पैसे दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, ये चीज़ ज़्यादा वैल्यूबल है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनकी फैमिली में। तो कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान कर कर के थक जाता है और अंदर से टूट जाता है, बट आप एक ऐसे इंसान हो जिसके वजह से उनको लगता है कि वो इंसान है, वो अलाइव है, ठीक है। क्योंकि आपने इस व्यक्ति के लिए, जैसे ये लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए करते हैं ना, वैसे आपने इस व्यक्ति के लिए किया है, आपने इस व्यक्ति के बारे में सोचा है। हो सकता है कि इनकी फैमिली या जो भी इनके आपस में, इनके लाइफ में जो लोग हैं, वो लोग इनके बारे में इतना सोचते नहीं हैं, लेकिन जब फ़ायदा चाहिए होता है, मदद चाहिए होती है, हेल्प चाहिए होती है, तो इनके सामने आते हैं। तो ये तीनों कार्ड्स को ही मैं ले रही हूँ। ओके साइन यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि ही निकल कर आई है गाइस। पेंटिकल्स का कार्ड है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल माइंडसेट वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं आपके पार्टनर, इसीलिए ये व्यक्ति भी बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है ये व्यक्ति। आई कुड नॉट फाइंड एनी वन लाइक यू। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि उन्हें कोई भी आपके जैसा नहीं मिला, वो नहीं ढूंढ पाए आपके जैसा। आई कुड नॉट फाइंड एनी वन लाइक यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों मेरे व्यूवर्स के जैसा उन्हें कोई भी नहीं मिला। 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप इनको जितना समझते हो, इनको कोई समझ नहीं पाता। ये काफ़ी मिस्टीरियस भी हो सकते हैं आपके पार्टनर,
लेकिन आप इस व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हो, उसकी फीलिंग्स को आप समझते हो। ये अगर कोई बात आपसे छुपा भी रहे होंगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा इनका मूड कैसा है, ये अच्छा है नहीं है। बात करने की भी इवन ज़रूरत नहीं है, आप उनके टेक्स्ट से, उनके मैसेज करने के तरीके से आप इस व्यक्ति को समझ जाते हो कि इस व्यक्ति का मूड कैसा है। ठीक है, तो आपके जैसा इस व्यक्ति को कोई भी नहीं मिला। इनको ऐसा लगता है कि हर जगह पर इन्होंने एफर्ट्स डाले हैं। हो सकता है कि आप लोग अगर सेपरेशन में हो तो सेपरेशन के बाद कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है तो वहाँ पर इन्होंने ज़्यादा एफर्ट्स डाला है, बट वहाँ पर भी लोग इनको समझ नहीं पाए, इनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाए, मिसअंडरस्टूड करते हैं लोग इनको। तो इसी वजह से इनको लगता है कि इन्हें कोई भी आपकी तरह पर्सन नहीं मिला। जितने एफर्ट्स आपने इनके लिए डाले हैं और इन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, उसके बावजूद भी आप उनसे प्यार करते हो। और क्या कहना चाहते हैं, और मैं 2 कार्ड लूँगी। ठीक है, व्हेन आई सी यू आई लूज़ माई ग्रिप एंड कंट्रोल। तो ये भी एक मैसेज है, इसको भी हम क्लैरिफाई नहीं करेंगे। तो आपके पार्टनर बेसिकली ये कह रहे हैं कि जब भी आपको देखते हैं तो अपना कंट्रोल ये खो बैठते हैं। बी पेशेंस विथ मी। तो आपके पार्टनर, देखो यहाँ पर वही एनर्जी आ गई ना कि धैर्य रख के चलो मेरे साथ, क्योंकि अभी कमिटमेंट मैं नहीं दे सकता, नहीं दे सकती। प्लीज़ बी पेशेंट विथ मी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। प्लीज़ बी पेशेंट विथ मी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। आपके पार्टनर अभी उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ है, बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारे रुकावट है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है इस व्यक्ति की लाइफ में। बहुत सारी चीज़ों को अभी फिक्स करना है, बहुत सारी चीज़ों को संभालना है, बहुत मेस है इनकी लाइफ। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि ये जितनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल देख रहे हैं, या इनकी लाइफ में जितनी स्ट्रगल है, इतनी स्ट्रगल किसी के भी लाइफ में नहीं है। ठीक है, और इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। अभी वक्त नहीं है जहाँ पर वो प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप के ऊपर मतलब फोकस करे। उनको लगता है कि अभी टाइम आ चुका है जहाँ पर इनको अपनी करियर को बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को कंप्लीट करना है, बहुत सारे टास्क है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स बेसिकली आपके पार्टनर देख पा रहे हैं उनकी खुद की लाइफ में। ऐसा नहीं कि वो आप दोनों के रिलेशनशिप में देख रहे हैं, उनकी खुद की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि आप अभी उनके साथ धैर्य बना के रखो। पहले वो वहाँ पर प्रॉब्लम्स को ठीक करे, प्रॉब्लम सॉल्व करे, उसके बाद वो रिलेशनशिप एंड ऑल इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे। रिलेशनशिप मतलब कमिटमेंट और शादी वादी के बारे में सोचेंगे। इस वक्त वो कुछ भी ये शादी वादी के बारे में सोचना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स को देखकर उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है कि वो अभी वो शादी कर सकते हैं। आई एम इन लॉस ऑफ वर्ड्स व्हेन आई एम नियर यू। तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि ये शब्द भूल जाते हैं जब आप इनके पास होते हो, ये बोल नहीं पाते हैं। आई विल प्रपोज यू फॉर मैरिज, एंड द लास्ट कार्ड मैंने इसको लिया है। ओके, तो आपके पार्टनर आपको प्रपोज तो करेंगे, बट धैर्य रखने के बाद ये एनर्जी आएगी। ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सिचुएशन सही नहीं है उनके हिसाब से। आई विल प्रपोज यू फॉर मैरिज, क्या वो मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे? मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। देखो, तब तक अगर आप दोनों साथ रहे, जैसा ये चाह रहे हैं कि आप
उनके लिए धैर्य बना के रखो, पेशेंस रखो। इस वक्त तो वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। अगर ये टाइम आप दोनों ने निकाल लिया, ये टाइम पीरियड अगर आप लोगों ने निकाल लिया, तो फिर यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन आपकी पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद ये मोमेंट आएगा नहीं आप दोनों के बीच में कि ये आपको प्रपोज कर पाएँ, क्योंकि हो सकता है कि ऑलरेडी रिश्ता ख़त्म हो चुका है आप दोनों का, और बातचीत भी जहाँ पर नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, और आप भी कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, या कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई हिंट इनको आपके साइड से नहीं मिल रहा है। तो इनको ऐसा लगता है कि शायद ये जो टाइम है ये आप दोनों की लाइफ में नहीं आएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो मे भी हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा इनके लिए वेट ना करो, इनके लिए टाइम, आपके पास टाइम नहीं है। मे बी आपकी भी फैमिली का प्रेशर है, आपकी फैमिली भी आपकी शादी के लिए कह रही है। तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इतना वेट नहीं कर पाओगे। अब देखो, हो सकता है कि आप वेट करो, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप तो कमिटमेंट की, शादी की बात अभी कर रहे हो, और मे बी जैसे मैंने बोला फैमिली का भी प्रेशर आपके ऊपर भी हो सकता है। तो ये टाइम पीरियड प्रपोज वो करेंगे, उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, और आपने जितना टाइम सोचा है उससे ज़्यादा ही टाइम इस व्यक्ति को लगेगा। 8 नंबर यहाँ पर है, 10 नंबर, 18, 9, 7, 6, 3, ये कुछ नंबर्स भी निकल कर आए हैं। अच्छा, लियो, सिंह राशि, पाइसेस, मीन राशि, लिब्रा, जमुना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। आज के कार्ड में, एनर्जी में आपने ये देखा कि कप्स के कार्ड नहीं आए हैं, मतलब कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम से आए हैं, और यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यानी कि दिल में इमोशंस है, प्यार है, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर दिमाग ज़्यादा लगा रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा सोच रहे हैं। इनका फोकस ना, देखो मुझे इस वक्त कोई थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपके पार्टनर का जो फोकस है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनकी खुद की निजी ज़िंदगी पर, खुद के करियर पर, ठीक है, इनके खुद के प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है कि ये व्यक्ति कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा उलझने हैं। पैसा, देखो हो सकता है कि इस व्यक्ति के पास, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के पास पैसा हो सकता है, लेकिन इसके अलावा प्रॉब्लम्स भी और ज़्यादा इनके लाइफ में है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर इनको लगता है कि वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं किया, पहले उन प्रॉब्लम से नहीं निपटे, तो ये शादी का नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। इनके सामने इनको ना बहुत ज़्यादा अभी ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम्स खड़ा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, आई होप कि मैं आपको समझा पाई। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।